हेलो गुड मॉर्निंग। न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी, जिनको आईटीबीपी बोला जाता है। आईटीबीपी में आ रही है जो रिक्वायरमेंट है हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसमें क्या है क्वालिफिकेशन, आप टोटल सीट देख लीजिए। आप कब से कब, जैसे कब से कब भराएगा। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा आपका। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट एप्लीकेशन विल ओपन ऑन 24 दिसंबर, तो 24 टू 1 AM, मतलब दिन में 1 AM रात में विल बी क्लोज टू 22 जनवरी 2025 तक भराएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका कितने सीट के लिए भराएगा, कितने सीट के लिए एप्लीकेशन आया है। हेड कांस्टेबल मैकेनिक, हेड कांस्टेबल मैकेनिक में आपका टोटल पोस्ट 7 है, जिसमें यूआर 2 है, ओबीसी 3 पोस्ट है, एक ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस 1 है, टोटल 7 है। उसका आ जाइए हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल के लिए 44 टोटल सीट है, जिसमें से 17 यूआर है, एससी का 7 है, एसटी का 7 है, ओबीसी का 7 है, ईडब्ल्यू 6 है, टोटल 44 पोस्ट हो गया। अब चलिए इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको क्या क्या चाहिए। ठीक, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको 10+2 पास होना चाहिए। 10+2 रिक्वायरमेंट से पास होना चाहिए। हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल एज होना चाहिए। 10+2 पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट इन मोटर मैकेनिक फ्रॉम एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आईटी विथ 3 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। देखिए आईटीआई में मोटर मैकेनिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई के थ्रू। ठीक है, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिपीटेड वर्कशॉप या 3 डिप्लॉय ऑटोमोबाइल इंजीनियर। देखिए यह आपको 10+2 पास होना चाहिए। ठीक है, 10+2 पास होना चाहिए। और डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा जिसको पॉलिटेक्निक बोलते हैं, पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक होना चाहिए आपका डिप्लो ऑटोमोबाइल में। ठीक है, चलिए आपका आई टी बी पी, आई टी बी पी जिसको बोला जाता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है, पुलिस फोर्स बोला जाता है। इसमें कुछ का वैकेंसी आया आपका कांस्टेबल, कांस्टेबल। दूसरा में HEAD हेड कांस्टेबल हेड कांस्टेबल का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है आपका, स्टार्ट डेट है आपका 24 दिसंबर 2024 टू लास्ट डेट है आपका टू एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 22 जनवरी 2025, 11:59 PM, मतलब रात तक, रात तक। ठीक है, टोटल सीट कितना है, टोटल सीट, टोटल सीट कितना है आपका। फाइनल में आ जाइए हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल का टोटल टोटल सीट है आपका, टोटल सीट है आपका 7, जिसमें से यूआर हो जाएगा 2 सीट, ओबीसी हो जाएगा 1 सीट, एससी हो जाएगा 0 सीट, एससी हो जाएगा, एसटी हो जाएगा आपका 3 सीट, उसके बाद एससी हो जाएगा 0 सीट, ईडब्ल्यूएस हो जाएंगे 1 सीट। ठीक है, फिर अब इसमें कांस्टेबल का कांस्टेबल 2 टाइप के पोस्ट है, एक हेड कांस्टेबल एक कांस्टेबल है। कांस्टेबल में आ जाइए, आपका सीट में आ जाइए, टोटल सीट हो गया
टोटल सीट 44 है। टोटल सीट हो जाएगा 44, जिसमें से यूआर का सीट है, यूआर का हो जाएगा 17, एससी का हो जाएगा 7, एसटी का हो जाएगा 7, उसके बाद ओबीसी का हो जाएगा 7, ईडब्ल्यूएस का हो जाएगा आपका 6, टोटल हो जाएगा 44। देखिए अब पीडीएफ में भी पीडीएफ में बता रहे हैं, पीडीएफ में टोटल सीट यही है, इन्हें बता रहे तो वहाँ पे लिख के आपको ये देखिए ये टोटल सीट है। ठीक है, एडुकेशन एडुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, एडुकेशन क्वालिफिकेशन में आ जाइए आप, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आ जाइए, पहले आ जाइए HEAD, हेड, दो टाइप का पोस्ट है ना, हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल में क्या चाहिए आपका, 10+2 पास होना चाहिए। ठीक है, 10+2 आपका पास होना चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, सी भी BOARD बोर्ड से। ठीक है, 10+2 पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, प्लस प्लस होना चाहिए आपका ITI, 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 ITI सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट मोटर मैकेनिक में होना चाहिए, मैकेनिक में होना चाहिए, प्लस आपका उसका 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई भी सरकार गैर सरकारी संस्था में कोई चलेगा वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपका, या दूसरे में आ जाइए आप 10+2 होना चाहिए, 10+2 प्लस 3 ईयर 3 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, किस चीज़ में, ऑटो मोबाइल में। या तो आप 10+3 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑटोमोबाइल में, इसमें एक्सपीरियंस नहीं, 10+2 पास कीजिए, उसका 3 साल का बोलते पॉलिटेक्निक को, पॉलिटेक्निक वाला जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो इसको बोलते हैं डिप्लोमा सर्टिफिकेट, पॉलिटेक्निक आम भाषा में बोला जाता है, सरकारी भाषा में। ठीक है, यही चीज़ हम बोल रहे थे वहाँ पे, आपको यही चीज़ बता रहे थे, 10+2 पास होना चाहिए कानपुर यूनिवर्सिटी से, सर्टिफिकेट मोटर मैकेनिक ITI होना चाहिए। ठीक है, या विथ 3 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिपीटेड वर्कशॉप से। ठीक है, रिपीटेड वर्कशॉप जो मान्यता प्राप्त संस्था हो, किसी बिहार सरकार, कोई सरकारी संस्था से सब कर सकते हैं, जैसे कि आपका कोई एजेंसी होता है ना, महिंद्रा का, सुजुकी, उसमें भी उसका सर्टिफिकेट लग सकता है, कोई काम कर सकता है। ठीक है, या देखिए, या यहाँ पे या आ गया, या 3 ईयर डिप्लोमा ऑटोमोबाइल इंजीनियर होना चाहिए बस। ठीक है, 10+2 पास होना चाहिए, या 3 डिप्लोमा वो डायरेक्ट भर सकते हैं। अब आ जाइए दूसरे में, सेकेंड है आपका पोस्ट कांस्टेबल। कांस्टेबल में आपका होना चाहिए मात्र 10th पास होना चाहिए। ठीक है, 10th पास होना चाहिए, फिर ITI, ITI, ITI
पास होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड से, वही ITI मोटर मैकेनिक में पास होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाइए यहाँ पे। नहीं तो अगर आपके पास ITI ट्रेड नहीं है, ठीक है, आप नहीं, दूसरा भी है। दूसरा में आपका क्या है, 10th पास होना चाहिए, ठीक है, प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए रिस्पेक्टिव, वही मोटर रिस्पेक्टिव ट्रेड में, जैसे मोटर मैकेनिक मोटर मैकेनिक में, ठीक है, वही महिंद्रा किसी में चल जाएगा, महिंद्रा का शोरूम हुआ जिसमें काहे आप कट रहे हैं, तो प्लस 2 पास है, 10th पास की वजह भर सकते हैं, एलिजिबल आप हैं। ओके, इसमें देखिए एज, देखिए कितना है आपका एज है। हेड कांस्टेबल के लिए एज आ जाइए, एज में पहला में HEAD हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की एज है 18 से 25 साल तक। 18 से 25 साल तक। कांस्टेबल के लिए भी वही सही है, कांस्टेबल के लिए भी सेम है। कांस्टेबल के लिए भी आपका एज 18 से 25 है। कांस्टेबल के लिए भी एज है 18 से 25 साल तक। ठीक है, इसमें क्या है, ये आपका जो आरक्षण होता है OBC को 3 साल मिलता है, 3 ईयर। SC को, ST को 5 ईयर। ठीक है, तो OBC हो जाएंगे कितना, 28 साल तक भर सकते हैं। SC ST 30 साल तक जिनका एज हो गया वो भर सकते हैं। ओके, अजय पैसा कितना मिलेगा, भाई कोई नौकरी करता है तो पैसा के लिए करता है, कितना पैसा आपको मिलेगा, ये पैसा है आपको। हेड कांस्टेबल के लेवल 4 मिलेगा, जिसका बेसिक 25,500 होता है। ठीक है, 21,000 तक जा सकते हैं हाईएस्ट। कांस्टेबल के लिए लेवल 3 है, जिसका बेसिक 21,700 है, 69,100 हाईएस्ट जा सकते हैं। इसके अलावा अलग अलाउंस भी मिलता है, जैसे अदर पोस्ट कैरी अलाउंस में आ गया, कैरी DLS DA जो 53% है अभी, 53% है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का। राशन मनी अलाउंस, स्पेशल कंपल्सरी अलाउंस, वेल हॉस्टेड 3 एकोमोडेशन, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव ट्रेवल कंसेशन अलाउंस, फ्री मेडिकल फैसिलिटी एंड अदर। टोटल मिला के आपका लमसम बनेगा 55,000। ठीक है, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड कितना है। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होना चाहिए आपको, हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर, एक्सपेंड करके 5 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए 50 से। ठीक है, उस जो कैंडिडेट आपको बिलोंग करते हैं, द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू गढ़वाल, गोरखा, डोगरा कैंडिडेट, आसाम, यूटी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन लोग मात्र 165 सेंटीमीटर चाहिए। जो कैंडिडेट 7 सिस्टर से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट, जो जो कैंडिडेट 7 सिस्टर से बिलोंग करते हैं, जैसे 7 सिस्टर में आ गया अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, जिनको नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, इनको मात्र 162.5 सेंटीमीटर चाहिए। सीना में भी छूटे 77 सेंटीमीटर, फुला के 82 सेंटीमीटर चाहिए। ऑल कैंडिडेट बिलोंग ST जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीम जो नक्सली एरिया से प्रभावित है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन उनको भी और छूट हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में नक्सली एरिया से प्रभावित है, उनको 60 सेंटीमीटर चाहिए। उसके बाद SC ST ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू ST के लिए 162.5 होना चाहिए, 76 होना सीना, फुला के होना चाहिए 181। वेट होना चाहिए प्रोफेशनल, जो जितना चाहिए उतना BMI के अनुसार। उसके बाद आपका आई होना चाहिए, आई साइड 6x6 होना चाहिए, बेटर आई 6x6, बोर्ड जाए 6x9, विजुअल करेक्शन अप्लीकेबल है।
और CPA है राइट हैंडेड साइड आई बेटर आई पर्सन इफ राइट हैंडेड पर्सन द राइट आई इज बेटर आई रिमार्क्स में। आपका टैटू में क्या है, टैटू बहुत आदमी टैटू बनाते हैं शौक से, टैटू टैटू बहुत खतरनाक चीज होता है भाई, मालूम टैटू से कैंसर होता है। बीइंग द विंग सर्कुलर रिलीजन जिनका रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ आवर रिस्पेक्टेड द टैटू रिस्पेक्टेड द सिंबल ऑफ फिगर्स द सेम नेम एज फॉलोज इन इंडियन आर्मी आर द परमिटेड। ठीक है, लोकल साइज मस्ट बी 1/4 पार्टिकुलर अबव दिस होना चाहिए। फी कितना लगेगा आपको, अप्लीकेशन लाइफ फी लगेगा मेल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट बिलोंग OBC SC EWS जो बिलोंग है उनको 100 रुपये लगेगा, और उस 100 रुपये लगेगा, बाकी सबको नहीं लगेगा। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST एक सर्विस में एक्सेप्ट टू पेइंग फी, मतलब इन लोगों को नहीं लगेगा। ठीक है, ये आपका साइट है requirement.ITBPpolice.nic.in। सक्सेस प्रोसेस पहले आपको दौड़ होगा, ठीक है, 1.5 किलोमीटर दौड़ होगा, 1.5 किलोमीटर दौड़ होगा जो शायद 7 मिनट 30 सेकंड का होता है। लॉन्ग जंप 11 फीट होगा जो 3-4 से पास करना पड़ेगा। हाई जंप शायद 3 फीट होगा जो 3-4 से पास करना पड़ेगा। उसके बाद पेट क्वालिफाइंग इन नेचर है। फिजिकल स्टैंडर्ड से टेस्ट जो आपको ऊपर बताएं वही अपना आप जो होगा। फिजिकल हो जाए, फेज 2 हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे सारा सर्टिफिकेट जो दिए हैं आप दे, जो आपका क्वालिफिकेशन है रिक्वायर्ड हो, सारा सर्टिफिकेट आपको वेरीफाई किया जाएगा। रिटन एग्जाम तीसरा सेकेंडरी फेज में आपका रिटन एग्जाम है। ठीक है, पहले फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल में पास कीजिएगा, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद रिटन एग्जाम 100 मार्क्स का रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम में आपका क्या है कि रिटन एग्जामिनेशन कैरी 100 मार्क्स विल बी कंसिडर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैविंग पैटर्न कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या उमर बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड CBT या उमर बेस्ड लिया जा सकता है। ठीक है, अब पैटर्न देखिए आपका यही है, 10 क्वेश्चन रहेगा आपका GS से, बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश जो आपका बाईलैंग्वेज होगा। मैथमेटिक्स बाईलैंग्वेज का 10 क्वेश्चन होगा, हिंदी या इंग्लिश में चूज करना पड़ेगा। फॉर्मल से चूज का ऑप्शन रहेगा, उसमें आप हिंदी लैंग्वेज में चाहते थे इंग्लिश 20 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश चूज करना तो इंग्लिश से 20 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आ जाएगा आपका ट्रेड, जिस ट्रेड से भरे वो ट्रेड का 60 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 60 नंबर का क्वेश्चन उस ट्रेड से रहेगा। अब आज ये 3 फेज है, तीसरा फेज हो गया आपका थर्ड फेज। फेज थर्ड में आपका क्या है कि 50 नंबर का स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपका पता किया जाएगा 10 टाइम्स एग्जामिनेशन जो सेकेंड 10 टाइम क्वालिफाइड रिटर्न, मतलब कि एक सिर्फ 10 लड़का को बुलाया जाएगा फिर थर्ड के लिए स्किल प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए। ठीक है, 50 मार्क्स का होगा, 50% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। प्रैक्टिकल टेस्ट से भी क्वालिफाइड इन नेचर होगा। स्किल टेस्ट में इंटू बिंग व्हीकल इंस्पिरेशन होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट होगा, लिस्ट ऑफ डिफेक्ट होगा, हैंडलिंग टूल्स होगा। एक पूरा मिला के आपको 50 मार्क्स का होगा। मेरिट लिस्ट बनेगा आपको किस चीज़ पे, आफ्टर कंप्लीटेड मेरिट लिस्ट बनेगा आपका। मेरिट लिस्ट भी कैटेगरी बाई OBC एग्जामिनेशन किस बने ऑब्टेन बाई रिटन एग्जामिनेशन। देखिए मेरिट बनेगा आपको बेसिक और ऑब्टेनिंग रिटन एग्जामिनेशन, मात्र सारा चीज़ पास करना है, जो सेकेंड खाली रिटन के अनुसार आपका मेरिट बनेगा। और उसका मेडिकल होगा, और उसके बाद जो मेरिट बनेगा उनका डिटेल मेडिकल DM एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद लास्ट में मेरिट बनेगा। ठीक है, का मेरिट के बाद आपका मेडिकल में फिर रिव्यू होगा, ट्रेनिंग से पहले, ट्रेनिंग जाने से पहले एक बार फिर मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। तो चलिए क्या देखें आप, कितने फेज एग्जामिनेशन है इसमें, आपका है 4 फेज। ठीक है, फेज फर्स्ट में हो जाएगा आपका फिजिकल, सेकेंड में हो जाएगा CBT, उसके बाद हो जाएगा स्किल, और लास्ट में हो जाएगा DME मेरिट मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, साइन